नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा वर्मा आपका स्वागत करती हूँ कॉन्वर्सेशन विद पंजाब पल्स में। और आज हमारे साथ हैं करनाल शहर की वो बेटे जो एक क्रिमिनल लॉयर हैं और इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है। माँ बाप का बचपन में ही निधन हो जाने के कारण बड़ी बहन और भाई ने इनकी परवरिश की। कक्षा 12 में मेरिट लेकर करनाल का नाम रोशन किया। शैक्षणिक योग्यता बीएससी नॉन मेडिकल, एलएलबी, एलएलएम और पीएचडी कर रही हैं। पत्रकारिता पंजाब केसरी में भी कार्यरत थी। 12 सालों से समाज सेविका के रूप में कार्य कर रही हैं और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने आजकल की है, जिससे वो सोशल मीडिया में काफी एक्टिव हैं, तो उसके बारे में हम इनसे जानते हैं। तो मैम, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं यहाँ पर। आइए हम आपसे बात करते हैं कि आप हिंदू होने के नाते जो आपने गुरु तेग बहादुर जी की जो मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सोचा है, तो उसके बारे में आपका कैसे आया ख्याल? कैसे आप दिल्ली पहुंच गई और कैसे आपने इतना बड़ा जो स्टेप उठाया वो आपने कैसे उठाया, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं हम आपसे। जी, सबसे पहले तो नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। और बहुत आज खुशी हो रही है कि आप जैसा ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे हैं पंजाब प्लस चैनल का। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय जो है वो मेरे लिए निकाला। और आप लोगों को तो चौथा स्तंभ माना जाता है, तो मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा कि मेरी गुरु तेग बहादुर जी की जो मुहिम है, वो घर-घर जो है बहुत जल्दी पहुँच जाएगी। तो मैं बिल्कुल। थैंक यू करना चाहूँगी आपके चैनल का, और सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार दोबारा से। जैसा कि आपने सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे किया है कि गुरु तेग बहादुर जी की मुहिम मेरे दिमाग में कैसे आई? जी। देखिए, 2 साल पहले मुझे एक हिंद की चादर हिंदी में भेंट की गई थी। अब पंजाबी कम्युनिटी से तो मैं नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे हिंदी आती है, पंजाबी नहीं आती है। तो जी। बेसिकली अगर हम लोगों को पंजाबी आती तो नेचुरली थी कि हमें समझ आ जाती, लेकिन हिंदी में कहीं न कहीं मुझे वो बुक मिली। तो 2 साल पहले मैं कहीं बैठी हुई थी, तो मैंने वो बुक जब खोल के देखी, तो मुझे बहुत अवेयरनेस आई। मैंने जब पढ़ा ना कि औरंगज़ेब नाम देखा उसमें, तो मुझे ऐसा लगा कि औरंगज़ेब का गुरु तेग बहादुर जी से क्या कनेक्शन था? बिकॉज़ हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता ना। हम लोग को बिल्कुल। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि औरंगज़ेब कौन था, बट कभी ये तो नहीं पढ़ाया गया कि गुरु तेग बहादुर जी कौन थे। तो बेसिकली क्या हुआ, जब मैंने उसमें पढ़ा कि गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे लिए शहादत दी है, हमारा हिंदू समाज बचाया है, हमारा सनातन धर्म बचाया है। तो एज़ बीइंग अ ब्राह्मण, एज़ बीइंग अ सिटिज़न ऑफ इंडिया, तो मुझे अंदर से इंटेंशन आई कि क्यों ना श्री गुरु तेग बहादुर जी का नाम जो है ना वो घर-घर पहुँचे, ताकि हमारी युवा पीढ़ियाँ, आने वाली युवा पीढ़ियाँ अवेयर हों। उसी के करके मैंने 3 मुहिम जो है अपने दिमाग में लाई। सबसे पहली, श्री गुरु तेग बहादुर जी का स्वरूप, जो कि घर-घर में, मंदिर के अंदर, हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में होना चाहिए। जी। बिकॉज़ क्या है कि हिंदू समाज में हम लोग मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में जाने के बाद अगर कोई हमारा हिंदू समाज ये पूछता है, बच्चे पूछते हैं कि ये गुरु तेग बहादुर जी हमारे मंदिर में क्या कर रहे हैं? सरदार जी क्या कर रहे हैं? तो अवेयरनेस आएगी। कोई ना जी। कोई वहाँ पुजारी होगा या उसके ऊपर जीवन परिचय जो लिखा होगा, बताएँगे कि गुरु तेग बहादुर जी ने ही सनातन धर्म बचाया है। आज जो हम मंदिरों में माथा टेक रहे हैं, वो सब गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। तो पहली मुहिम ये। दूसरी जो मेरी केंद्र सरकार से माँग है कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय 6ठी से 12वीं कक्षा तक लगना चाहिए, ताकि लोगों को, हमारी पीढ़ियों को अवेयरनेस आए कि गुरु तेग बहादुर जी ने हमारा समाज बचाया है। जी। उनके दिखाए हुए अनुराधा रास्ते मैम, पर। सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी क्यों? इन 10 गुरुओं में से आपने सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी को ही क्यों चुना? हमारे बाकी जो 10 गुरु हैं, 9 गुरु सारे हैं, गुरु जो है वो उनकी। सम्मानीय हैं। जी। जी, और मैं ब्राह्मण कम्युनिटी से हूँ। हमारा जी। तिलक और जनेऊ उनका बचाया हुआ है। महिलाओं की ओके। रक्षा जो है उन्होंने की हुई है। जिस समय महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता था, बच्चों की भाले की नोक पे उठा के उनको ऊपर उछाल दिया जाता घुमाया था, बहुत जाता था। दयनीय था मैम, मैं आपको बताऊँ। एंड जब मैंने पढ़ा ना, मैं तो देखिए अपने प्रोफ़ेशन में बिल्कुल लगातार चल रही थी, लेकिन जब मैंने 2 साल बाद पहले पढ़ा ना, तो मेरे अंदर से इंटेंशन आई कि मतलब हमारा तिलक, जनेऊ जो है और हिंदुस्तान उनका बचाया हुआ है। तो देखिए महापुरुष बहुत हैं। अगर हर एक इंसान एक-एक महापुरुष के बारे में बोलेगा, सब कुछ तो मेरे लिए सक्षम नहीं है। पूरा इतिहास मैं भी जान नहीं पाऊँगी, क्योंकि देखिए इतिहास की मैं स्टूडेंट भी नहीं रही हूँ। नॉन मेडिकल से मैंने पढ़ाई की है। तो बेसिकली क्या है कि जब मुझे गुरु तेग बहादुर जी के बारे में पता चला ना, तो एक स्त्री होने के नाते, एक ब्राह्मण होने के नाते, एक हिंदुस्तान की नारी होने के नाते, मुझे इंटेंशन आई कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय घर-घर जाना चाहिए। जी।
बहुत ही अच्छा लगा ये जान के आपने कि आपने एक ये मुहिम चलाई है, और उस मुहिम में आपने जो एक कदम उठाया है, मतलब सबसे बड़ी बात है इतनी निर्भीकता से आपने जो कदम उठाया है कि औरंगजेब लेन का जो आपने बोर्ड उसको जला दिया और उसकी जगह गुरु तेग बहादुर जी का। तो आप बहुत ही प्री प्लान गई थी, क्योंकि प्रॉपर मेजरमेंट्स आपने लिए हुए थे, उनको वहां पर जाके चिपकाया आपने। तो उसको उठाते हुए आपको डर नहीं लगा ऐसा कदम उठाते, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हैं, आपको नहीं लगा कि आपके कैरियर पे कोई लोग उंगली उठा सकते हैं? देखिए मैम, जब मैंने बुक में ये पढ़ा था ना कि औरंगजेब ने हमारे गुरु का शीश काट दिया था, तो कई बार हम्म। जैसे हम दिल्ली केस के रिगार्डिंग जाते थे तो किसी एक क्लाइंट ने मुझे फोन करके बताया कि मैं 30 जनवरी लेन के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। मैंने उसको बोला कि 30 जनवरी लेन कहाँ पड़ती है। उसने बताया कि एक तुगलक रोड थाना पड़ेगा, उसके बाद एक औरंगजेब लेन है, वहां के उसके आसपास ही एरिया पड़ता है। तो मैंने अच्छा। जब गूगल पे डाला ना, मुझे बड़ा दुख हुआ कि देखिए गूगल के ऊपर भी औरंगजेब का नाम है, हमारे गुरु तेग बहादुर जी का तो कहीं भी नाम नहीं है। और जिस समय गवर्नमेंट ने ये चेंज किया, जब बोर्ड चेंज किया था, औरंगजेब रोड को अब्दुल कलाम के नाम पर रखा। देखिए हम्म। सम्मानीय है राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, लेकिन जी। जिसको सम्मान मिलना चाहिए था उसको गवर्नमेंट ने सम्मान नहीं दिया। देखिए हम्म। औरंगजेब रोड जब चेंज कर रहे थे तो वो लेन का क्या कार्य था। तो कहीं ना कहीं कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोलूंगी, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी आई है, किसी ने भी इस मैटर पे कोई बातचीत नहीं की। और देखिए मैं हमेशा 2 साल से ही लेटर लिख रही हूँ सरकार को कि औरंगजेब लेन हटा दो हटा दो, बट सुनता कोई नहीं है। तो लिटरली जिस दिन मैंने उस दिन मैप भरा औरंगजेब लेन का, तो उस दिन ही मैंने जो था मन में उठा लिया कि मैं इस औरंगजेब लेन को जो है ना यहाँ से खत्म करूंगी। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, ना करे कोई बात नहीं, हम लोग देश के स्वतंत्र नागरिक है, और स्वतंत्रता जो है हमें हमारा अधिकार है, तो स्वतंत्र नागरिक होने के कारण मैं इसको आग लगा सकती हूँ। उसी दिन हम्म। मैं मेरे पास मेजरमेंट का कुछ साधन नहीं था, मैंने उसी दिन क्लाइंट का काम करा पहले 30,000 कोर्ट में, उसके बाद मैं वापस उस औरंगजेब लेन पे आई और चार्जर की जो लीड थी मैंने उससे उसका मेजरमेंट लिया प्रॉपर, ओके। और फिर मैंने करनाल में आके वो बोर्ड बनवाया। उसके बाद मुझे इंटेंशन आई कि मैंने जो औरंगजेब का जो है बोर्ड जलाना है, और इसको जो है, मेरे को तो एक्चुअली मैं बताऊं, मेरे को औरंगजेब का बोर्ड नहीं दिख रहा था, मुझे तो वो एक इंसान दिख रहा था उसके अंदर, औरंगजेब, कि इसने हमारे गुरु का शीश काटा है। और मैं बहुत भावुक हो हम्म। गई थी जिस टाइम मैं वो काम करने गई, शीशगंज गुरुद्वारा साहब गई ना। हम्म। मैंने काम दिन में करना था क्योंकि मैं किससे डरती नहीं हूँ, कोई भी हम्म। बुराई को खत्म करने के लिए डरना भी नहीं चाहिए। साक्षात जी। गुरु महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो मैं क्यों डरूंगी इस चीज के लिए। तो हम्म। मैंने वो काम भी दिन में करना था, बट क्या हुआ, जैसे ही मैंने शीशगंज गुरुद्वारा साहब मत्था टेका ना, तो मेरे से वहां 10 मिनट बैठा नहीं गया। मैं अंदर से भावुक होगी कि देखिए हमारे परिवार के ना छोटी सी उंगली कट जाती है ना, तो हम लोग इमरजेंसी वार्ड बहुत में दर्द भागते होता हैं, है, ठीक बिल्कुल है। सही और बात। उन्होंने शहादत वो दी है मैम, आप ये देखिए कि जिस टाइम बिल्कुल। कश्मीरी पंडित और हिंदू समाज मिलके गया ना, उनके हम्म। छोटे से बेटे 7 साल के गुरु गोविंद सिंह जी बैठे हुए थे। जब लोगों ने कहा कि एक महापुरुष की शहादत चाहिए तभी हम लोग बच पाएंगे, नहीं सबको मुसलमान बनना पड़ेगा, तब कहीं ना हम्म। कहीं गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कहा कि आपसे बड़ी शहादत कौन दे सकता है। तो आप ये देखिए बिल्कुल। एक छोटा सा बच्चा मतलब अपने फादर को बोल रहा है, हमारे यहाँ तो आज तक लोगों पड़ोस में कुछ हो जाता है तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन जी। आप ये देखिए उस शहादत को नमन है कि उन्होंने, उनके बच्चे ने खुद ने बोला। तो मेरे को ना अंदर से इंटेंशन आई कि हमारे परिवार का कोई सदस्य है जिसको इस इंसान ने उनका शीश कलम किया, और इन्होंने जो है ना हमारे ऐसे महापुरुष को हमसे छीन लिया समय से पहले। तो बिल्कुल। मुझे तो उस टाइम वो बहुत एक बंदे की तरह दिख रहा था कि ये क्रूर आक्रांता औरंगजेब मेरे सामने खड़ा हुआ है, और मेरे को सुबह की पहली किरण आने से पहले मैं इसका जो है अंतिम संस्कार, इसका दाह संस्कार कर दूंगी। तो मैंने 5 बजे उठ के और तैयारी की, और मैंने वहां जाके जो है औरंगजेब लेन को आग लगाई। मुझे डर ही नहीं था क्योंकि गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर था। जी। जी। बहुत बढ़िया। तो मैम एक बात बताइएगा, गुरु तेग बहादुर जी जो थे वो माना जाता है कि भक्ति के प्रकाश पुंज हैं। वे अपनी बानी में हमेशा ही भक्ति का उपदेश देते थे। तो आप उन्हीं के नाम से एक ब्रिगेड नामक जो आपने ग्रुप चलाया है, आपने जो बना दिया, ब्रिगेड का मतलब तो सैन्य दल होता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैम मैं बताना चाहती हूँ कि वो युग, वो एक ऐसा युग था जिसमें बहुत पवित्र पवित्र महापुरुष लोग रहते थे। जी। लेकिन आज का जो युग है वो कलयुगी है, और इस कलयुग के अंदर ना यूथ को ही क्रांति लानी पड़ेगी। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम भाईचारे में बात करते हैं, मैं 2 साल से भाईचारे में लेटर डाल रही हूँ, औरंगजेब लेन को हटा दो, कोई हटाता ही नहीं है, तो हमने आग लगा दी। तो कहीं ना कहीं रुख जो है ना वो चेंज होना चाहिए, और स्वभाव जो है ना आज की युवा हम्म। पीढ़ियों का, देखिए गुस्सैल भी हैं, कुछ लोग शांति प्रिय भी हैं। तो कहीं हम्म। ना कहीं अगर युवाओं से जुड़ेंगे तो एक ब्रिगेड तैयार होगा, और वो ऐसी ब्रिगेड तैयार होगी कि अगर 1,000 लोग उस ब्रिगेड के खड़े हैं ना, तो सारे सैनिक दल और पुलिस दल जो है ना वो फीका हो जाएगा, बिकॉज वो संस्कारों का भरा होगा।
और जो मेरे ब्रिगेड से हम लोग जोड़ रहे हैं यूथ को, उसी यूथ को जोड़ रहे हैं जो गुरु तेग बहादुर जी के लिए समर्पित है, देश के लिए समर्पित है। हमारी युवा पीढ़ियों को जो संदेश जाएगा वो यही जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी की ब्रिगेड के कुछ लोग आए थे, उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के ऊपर चलने की हमें राह बताई और संदेश दिया कि वो किसी धर्म को नहीं मानते, वो एक्चुअल में हमारे हिंद की चादर हैं, धर्म की चादर हैं, इंसानियत के गुरु हैं। उन्होंने इंसानियत के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये ब्रिगेड का जो एक कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है, देखिए वो तो शांति प्रिय थे, ब्रिगेड का मतलब तो एक सैन्य दल होता है। बट देखिए सैन्य दल आज कलयुग में जो है ना, सैन्य दल ही सक्सेस है, आजकल शांति से कुछ नहीं मिलता है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने वहां जाके आग लगाई। देखिए मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, बट ये था कि मुझे लोगों ने रोका भी, आपका करियर है, आप जुडिशियल के एग्जाम देते हो, कहीं ना कहीं कोई पर्चे दर्ज होंगे, जेल में रहना पड़ेगा। मैंने सोचा भाई अगर भगत सिंह ये बात बोलता ना तो हम लोग आजाद ना होते, ठीक है। और गुरु जेल तेग में तो बहादुर जाना जी ने पड़ा जो था मैम शहादत, आपको, तिहाड़ गए थे आप, तो कैसा अनुभव रहा था आप जब तिहाड़ जेल गए थे? देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिल्ली पुलिस का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। मुझे बिल्कुल भी ना कोई टॉर्चर किया और ना ही कुछ भी। मेरी सीआईडी उन्होंने ली करनाल से, उनको पता चला कि मैंने 2 साल पहले से ये मुहिम शुरू की हुई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट भी किया। एंड मैं जब बिल्कुल। तिहाड़ गई तो आप ये देखिए, मेरे करनाल से मैंने अपने सीनियर एडवोकेट को, मनोज सचदेवा जी को बुलाया हुआ था बेल के लिए, और मुझे नहीं पता था कि वहाँ ऑटोमेटिक ही सुप्रीम और हाईकोर्ट के वहाँ के एडवोकेट जो है वो मुझे कम्युनिटी की वजह से वो वहाँ आ जाएंगे। 200-250 एडवोकेट जो थे वो पैरवी के लिए मेरे आए विदाउट फीस, एंड नारे लगाए जोर जोर से कि हम आपके साथ हैं। उस टाइम मेरा हौसला और बढ़ गया है। तो जी। जज मैम ने जो था हमें जुडिशियल कस्टडी के लिए बोल दिया, तो एडवोकेट्स जो थे वो बोले नहीं मैम इसकी धार्मिक भावनाएं भी थोड़ी समझो। तो कहीं ना कहीं देखिए कानून प्रणाली, न्याय प्रणाली पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ, और इसी को देखते हुए जज मैम ने जो थी मुझे उसी दिन सेम डे पर्सनल बॉन्ड पे हम 11 के 11 लोगों को बेल दी। तो मैं तो न्याय प्रणाली को भी सल्यूट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा, और साक्षात गुरु तेग बहादुर जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और प्रसाद है ये मेरे लिए। तिहाड़ विहाड़ तो खैर मैं इन चीजों को कुछ भी नहीं समझती हूँ, कि आगे भी मेरे को बहुत बड़े बड़े कदम उठाने हैं। अभी जैसे कि मैं आपको बताना देना चाहती हूँ कि इन फ्यूचर मैं मकबरा के बारे अभी में बहुत बात कर रहे थे जल्दी, आप, आपने जी जी, वहीं पर बोला कश्मीर था में इंटरव्यू जाऊंगी में। अभी। हाँ जी। जी जी जी, मैं कश्मीर जाऊंगी और लाल चौक के ऊपर जो गुरु तेग बहादुर जी का एक स्वरूप है वो मंदिर में जरूर लगा के आऊंगी। बिकॉज देखिए कश्मीरी पंडितों के लिए गुरु तेग हम्म। बहादुर जी ने बहुत बड़ी शहादत भी दी है और इस संसार के लिए दी है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कश्मीर के अंदर जो मंदिर है लाल चौक पर, उसमें भी गुरु तेग बहादुर जी का एक स्वरूप होना चाहिए, ताकि वहां के लोगों को पता चले कि इन जी। गुरु ने शहादत दी है, इनके दिखाए हुए नक्शे पर चलो। अगर कश्मीरी पंडित उनके दिखाए हुए नक्शे पर चलते तो पलायन ना करना पड़ता, थोड़ी शहादत हो बिल्कुल। जाती, लोग शहीद हो जाते। पर दर की ठोकरें जो लोग खा रहे हैं ना, वो लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो मैं कहना चाहती हूँ गुरु तेग बहादुर जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलें। जी, जी तो बहुत अच्छी बात है अनुराधा मैम कि आपने हमें बताया कि गुरु साहब की कृपा से सभी लोगों ने आपका बहुत साथ दिया, यहाँ तक कि पुलिस ने, जुडिशरी, सभी ने आपका बहुत साथ दिया। बट क्या किसी ने कभी आपके आपके विरुद्ध कुछ बोला हो, आपको विरोध किया हो, आपको देशद्रोही कहा हो, ऐसा कुछ अनुभव मिला आपको उस समय जो वाकया हुआ था आपके साथ? देखिए मैम, पता है क्या होता है, जब अच्छाई चलती है ना, बुराई पे विजय पाती है, तो कहीं ना कहीं हर कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार कमेंट्स में भी आता है कि इसको गोली मार देनी चाहिए, ये देशद्रोही है, इसने ऐसा कोई कार्य कर दिया, इसको गोली मार दो, जहाँ ये तिलक लगाती है वहां गोली मारो। ऐसे ऐसे गलत गलत मैसेजेस आते हैं। देखिए हर कम्युनिटी में लोग हैं, और कहीं ना कहीं जो है ना, कम्युनिटी के ऊपर मैं कभी नहीं जाती हूँ, क्योंकि देखिए सर्व समुदाय को मैं लेके चलती हूँ। आप ये देखिए बहुत बड़ी बात है, अभी मुझे 20 दिन पहले एक अपने पानीपत में है अबू अली शाह कलंदर पीर, वहां के मोइनुद्दीन काजी हैं स्टेट हेड ऑफिसर, उनका फोन आया मुझे। तो मुझे अच्छा। बोला जी मैम आप मंदिर में जाते हो, आप गुरुद्वारे में जाते हो, मुस्लिम हम्म। कम्युनिटी से परहेज क्यों? मैंने उनको अच्छा। बोला ब्रदर आपने मुझे नहीं बुलाया, और मैं आऊंगी, आप बताइए मुझे मुझे कब आना है। तो आप ये देखिए कि मुझे वहां उन्होंने अपना पीर पे और बुलाया वीरवार हम्म। को। उन्होंने वो भव्य स्वागत किया, मेरा गुलाब के फूलों से स्वागत किया, और उन लोगों ने ऑन द स्पॉट बोला कि हम लोग पूरा मुस्लिम कम्युनिटी आपके साथ खड़ा हुआ है इस चीज के अंदर। क्योंकि देखिए औरंगजेब को जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि मुसलमान कम्युनिटी से जोड़ रहे हैं, वो बिल्कुल हम्म। अपना दिमाग जो है बिल्कुल हटा दें। बिकॉज मुसलमान और मुगल में बहुत अंतर है। औरंगजेब जी। एक मुगल था, मुगल शासक था, जिसने बाहर से आके 50 साल हमारे यहाँ राज किया है। अपने फादर को, अपनी मदर को, अपने जीजा को, सबको जेल में डाला, काट पीट की उनके साथ। तो उसको मुस्लिम कम्युनिटी नहीं मानती, और कुरान इतना पवित्र ग्रंथ है कि जिसके अंदर ये चीज नहीं लिखी हुई कि आप जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करो। तो बिल्कुल। देखिए कम्युनिटी जो है
हमारा काम ही यही है, अवेयरनेस कर, लोगों को अवेयरनेस देना। तो देखिए कहीं ना कहीं कोई जो अगर गलत बोलता भी है या गलत कोई सोच रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कोई पार्टी के साथ इन्वॉल्व होता है या उसका कोई कम्युनिटी का सिस्टम होता है। मैं तो सर्व समुदाय को साथ लेके चलती हूँ, सभी का आशीर्वाद जो है वो मुझे मिल भी रहा है। मेरे हिंदू बिल्कुल। धर्म से मेरा सनातन धर्म, संत समाज, आज सिख समाज का मुझे इतना प्यार सहयोग मिल रहा है, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। जी। और मुस्लिम कम्युनिटी का मुझे बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे यहाँ क्रिश्चियंस हैं उनका मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। अभी हम लोग एक समागम कर रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर, उनका जो जी। प्रकाश पर्व है, 400 साल पूरे हो गए हैं। हमेशा क्या है कि सिख समाज मनाता आया है, गुरुद्वारा जी। साहब में जो है लंगर लगाए जाते हैं, अच्छा उनका पर्व मनाया जाता है। लेकिन हम्म, अब की बार गुरु तेग बहादुर जी की बेटी, इस देश की बेटी, हिंदू समाज की बेटी, अब की बार उनका पर्व मनाएगी बहुत धूमधाम से। और आप देखना कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे, पूरे जी। देश से लोग जुड़ेंगे उसमें। तो ये बहुत बहुत अच्छा मैसेज जो है, बहुत हमारी अच्छा हल्के मैसेज, से बिल्कुल। हिंदू सिखों का भाईचारा बढ़ेगा, मुस्लिमों का भाईचारा हम्म, बढ़ेगा। तो देश की भाईचारा के लिए अगर हमें आगे आना पड़ रहा है, सुननी भी पड़ रही है, तो कोई बात नहीं, लोग सुधर जाएंगे। बिल्कुल। जैसे आपने बताया मैम कि आपको बहुत ही सम्मान मिल रहा है, हर तरफ से आपको, हर कौम के लोग हैं जो आपको स्वागत कर रहे हैं। तो जैसे अभी पीछे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रहा था, उसमें भी आपको बहुत ही अच्छे से सम्मानित, पगड़ी पर पहना कर सम्मानित किया गया है। तो उस समय आपका क्या अनुभव था? आपको क्या लग रहा था कि आपने जो करना चाहते थे, जो आपका मेन मोटो था, वो आपने अचीव कर लिया है, लेकिन या कभी और कुछ बचा है? जैसे कि आपने अपने मैम, मैंने जब आपका इंटरव्यू सुना था उसमें आपने कहा था कि एक अकबर का मकबरा है और वो भी मैं जला के छोड़ूंगी अगर गवर्नमेंट ने कुछ साथ नहीं दिया, अगर गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप नहीं उठाया। तो उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं, अभी क्या करना सोच रहे हैं? मैम अभी तो मेरी मुहिम जो है, इसका फर्स्ट चैप्टर है ये, जो मैंने शुरुआत की थी। बिकॉज क्या है कि मैं जितना मर्जी चिल्लाती रहूं कि औरंगजेब का नाम हटना चाहिए, लोग जो है ना बहुत कम इस पे ध्यान दे पाते हैं। अब मैंने जलाया, तो जलाने के बाद लोगों में अवेयरनेस आई, क्यों जलाया? कोई ना हम्म, कोई लिंक खोल के तो देखेगा कि औरंगजेब का जो है बोर्ड जलाया, क्यों बिल्कुल। जलाया? गुरु तेग बहादुर जी के कारण जलाया। तो लोग अवेयर हो रहे हैं। और बहुत ज्यादा मुझे जहां तक की याद है कि गूगल और यूट्यूब पे मेरे ख्याल से 3 से 3.5 करोड़ लोगों ने सर्च किया विद इन 3 और 4 डेज। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मतलब गुरु बिल्कुल। तेग बहादुर जी के बारे में लोगों को जानने का मौका मिला। भाई बिल्कुल। इसलिए कुछ लोगों ने एकदम हिस्ट्री सर्च की होगी कि गुरु हम्म, तेग बहादुर जी ऐसे कौन थे कि औरंगजेब से नाम जुड़ा हुआ है। तो जी। नेचुरली सी बात है कि देखिए उस चीज को लेकर अभी तो हम लोगों के बहुत हेजिटेशन है। अभी हम दिल्ली में भी आएंगे, और मैं आपकी हम्म, बार मेल डाल के भी आऊंगी, गवर्नमेंट को मेल डालूंगी कि जो वहां पे हम हेजिटेशन करेंगे औरंगजेब लेन के ऊपर, इतनी हम्म, प्यारी प्यारी खूबसूरत कोठियां हैं वहाँ वीआईपी, उस पे लेकिन धब्बा क्या है? औरंगजेब लेन, कोठी नंबर 5, नीचे औरंगजेब लेन। तो हम उनके गेट नॉक करके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये औरंगजेब लेन जो है, ये धब्बा जो चांद के ऊपर लगा हुआ है, इसको हटा दीजिए। तो हम लोग अभी जो है ना, अभी ये समागम के बाद मैं वहां पे दिल्ली आऊंगी, तो आपको भी हम इनविटेशन डालेंगे, आप भी जरूर जरूर। कवरेज करिएगा। तो और मतलब आगे आप आने वाले गूगल मैप टाइम पे में भी बहुत चेंज सारे कर ऐसे देंगे हैं। अब गूगल मैप पे भी जी औरंगजेब लेन की जगह चेंज करके गुरु तेग बहादुर लेन आ मैप के जाएगी। ऊपर, गूगल के बहुत बड़ी ऊपर से नाम हट क्रांति हो जाना जाएगी। चाहिए मैम। और दूसरा जो आपने बताया मकबरे वाला, वो भी मैं हाँ आपको जी। क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली क्या है कि उसके मकबरे हैं कहीं जगह। तो हम लोग हम्म, अभी औरंगाबाद शहर का नाम चेंज कराने के लिए योगी जी से भी मिल रहे हैं, हम अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और मे बी अप्रैल के फर्स्ट वीक में योगी जी से हमें अपॉइंटमेंट लखनऊ में मिल भी रही है। हम्म, हमेशा मैंने सुना है योगी जी ना अपने भाषण में बोलते हैं औरंगजेब का नाम। तो मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि वो मेरी मुहिम में ना एक हिस्सा बन के जो है ना मेरा साथ निभाएं। और मैं उनसे अपील भी करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि योगी जी मैं आ रही हूँ आपके उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी, तो आप मेरी बात सुने, औरंगाबाद शहर का नाम चेंज करके और गुरु तेग बहादुर शहर रखें, ताकि मेरे गुरु को सम्मान मिले, जो शहादत उन्होंने बहुत ही हमारे अच्छा। सनातन धर्म के लिए दी है। देखिए शीशगंज गुरुद्वारा साहब जब दिल्ली में बने थे ना, उसके बाद कहीं ना कहीं मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो औरंगजेब ने तो मंदिर स्कूल भी तुड़वा दिए थे। तो वो कहने का मतलब उस क्रूर आक्रांता का नाम खत्म हो, गुरु तेग बहादुर जी का नाम घर घर पहुंचे, मेरा यही एक मोटिव है। जी, और इससे देश मजबूत होगा, भाईचारा बढ़ेगा। क्योंकि देखिए किसी के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस चीज का एहसान भी नहीं मानता। सिखों की शहादतें कितनी आई है, बिल्कुल। जब बिल्कुल। से हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, परिवार के अंदर इतिहास में पढ़ रहे हैं कि हम्म, सिखों की शहादतों के कारण हमारा समाज बचा हुआ है। तो उन सिखों जी। की शहादतों को नमन तो कर सकते हैं, क्या मांगते हैं बिल्कुल। ये लोग? तो भाईचारा आपको बढ़ेगा। एक ऐसा नहीं लगता कि अगर हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में अगर इनका जिक्र हो, तो उससे ज्यादा अवेयरनेस फैलेगी? बच्चों में अगर फैलेगी तो आगे वो किसी और को समझाएंगे, है ना? तो अभी मैंने तक हमारे पाठ्यक्रम में माननीय ऐसा कुछ है ही प्रधानमंत्री नहीं। मोदी जी को जो है एक लेटर लिखा था
अच्छा। पूरे देश के हर राज्य के अंदर एक 6ठी से 12वीं कक्षा तक लागू किया जाए एक अध्ययन, ताकि फिर हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे पढ़ लेंगे उसमें। लेकिन अभी देखो कि उसमें हमें पहली स्टेप का जो एक हमें सक्सेस मिली वो दिल्ली के अंदर मिली। हम रामनिवास गोयल को मिले जो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं, एंड बहुत अप्रिशिएट उन्होंने किया कि आप देखो, अब विधानसभा में मैंने ये मुद्दा उठाया कि करनाल की एक एडवोकेट को क्या जरूरत थी दिल्ली के अंदर आकर औरंगजेब लेन को आग लगाने की। हम्म। उसने अपने लिए तो कुछ नहीं किया, देश के लिए ही सोचा होगा, कुछ गुरु के लिए सोचा होगा। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक लेसन हम कोशिश करेंगे इसी सेशन से लगाने की। तो पहली अचीवमेंट है कि रामनिवास गोयल जी ने हमें जो है बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने हमारे लिए बोला कि एक चैप्टर हम जो है ना गुरु तेग बहादुर जी का 6ठी से 12वीं कक्षा तक लगाएंगे। उसके अच्छा बाद लगा है। एक जैसी दिल्ली में लग जाए, और दिल्ली तो देश का दिल है, सबसे पहले बिल्कुल। वहां लग रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छी बात और है। कहीं न कहीं मैम जब हमने मुहिम शुरू की थी, हमने अपने करनाल में एडीसी को, अपनी वीना हुड्डा जी है, उनको ज्ञापन दिया था प्रधानमंत्री के नाम कि हम्म। 6ठी से 12वीं कक्षा तक एक अध्ययन लगाया जाए। तो ये कहीं न कहीं घूमते-घूमते वायरल होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंची, एंड जब योगी जी के संज्ञान में ये बात आई, तो उन्होंने विदिन 20 डेज़ एक वहाँ पे चैप्टर जो है लागू कर चुके हैं वो। तो ये बहुत बड़ी जीत है हमारी। अच्छा, बहुत बढ़िया। काफ़ी जगह ना आपको अनुराधा मैम मैंने ये कहते हुए सुना है कि बहुत ही बेबाकी से आप ये कहते हैं कि हम अपने अपने उसके लिए, देश के लिए मरना भी जानते हैं और मारना भी जानते हैं। तो ये सुन के एक बार तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको जब आप ये कहते हैं। तो आप सच में इस बात को मीन करते हैं कि आप इसके लिए किसी भी हद तक गुज़र सकते हैं, अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए किसी भी हद तक गुज़र सकते हैं आप? जी, मेघा मैम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए मेरे ऊपर तो क्रांतिकारी जो एक जुनून होता है ना वो सर के ऊपर है, और जिसको गुरु तेग बहादुर जी ने शुरू से ही आशीर्वाद दिया हुआ हो। अब गुरु महाराज जी ने मेरे से कराना था ये काम, तो मेरे को सेवा दे दिया उन्होंने। अब ये देखिए कि मैंने हुँ, कभी भी ना आज तक सर के ऊपर दुपट्टा नहीं रखा। आप मेरी पहली पिक्स देख सकते हैं फेसबुक के ऊपर, अच्छा। कभी भी नहीं रखा मैंने। और उन्होंने ही मेरे को दिखाया कि सनातन धर्म के अंदर हमारे यहाँ ये जो दुपट्टा है ये रखना चाहिए। उनके कारण मुझ में अवेयरनेस आई। तो मैंने जब से ये जिस दिन से काम किया, मैंने ये दुपट्टा सर के ऊपर से नहीं उतारा है। बहुत ही तो ये बहुत ही बहुत बढ़िया। बड़ी बात है, उनका आशीर्वाद मेरे, और ये सरोपा जो है, ये मेरे गले में होता है क्योंकि बाबा राम सिंह जी जो है, जो शहादत जिनकी किसान आंदोलन के दौरान हुई है, उन्होंने 2 साल पहले मुझे ये दिया था। और मैं बताऊँ, मैंने ये किसान आंदोलन के बाद ही कार्य करना था। बट 2 साल पहले जब राम सिंह जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि बेटिया ये मुहिम नहीं रुकनी चाहिए गुरु तेग बहादुर जी की, तब मुझे ना अंदर से इंटीमेशन आई। लेकिन जिस दिन उनकी शहादत हुई, मैं बहुत रोई, और मैंने सोचा इतने बड़े महापुरुष मुझे छोड़कर चले गए तो हमारी तो औकात ही क्या है। छोड़ो, बुराई को खत्म करने के लिए कोई वक्त नहीं होता। मैंने जाके 9 जनवरी को जो थी उसमें आग लगा दी। तो ये जो सरोपा है ये हमेशा मेरे गले में रहता है, आशीर्वाद के तौर पर, मान सम्मान के तौर पर। बहुत ही बढ़िया। अनुराधा मैम देश आपसे के लिए बात क्या है करके कि मैं गुरु तेग बहादुर जी के मुहिम के लिए, देखिए हम जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी जानते हैं। तो मुझे इन चीजों का डर नहीं है। कई लोगों ने बोला आप कश्मीर में जाओगे, वहां आतंकवादी होते हैं, मार देंगे आपको, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैम ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिसके सर के ऊपर गुरु महाराज जी का साक्षात आशीर्वाद हो ना, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हमने गुरु गोविंद सिंह जी को भी देखा था, 1 से सवा लाख लड़वाते थे, तो कुछ ना कुछ हाँ, उनका आशीर्वाद था ना। कहते थे मैं चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। नाम का तो आप ये देखिए कि वो कहावतें ऐसी ही नहीं बनी हुई है। 1 से सवा लाख सैनिकों को उन्होंने ध्वस्त किया हुआ है। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक से कहीं ना कहीं बुराई को तो खत्म कर ही सकते हैं, औरंगजेब जैसे शख्स का नाम तो खत्म कर ही सकते हैं। उसके जी। लिए तो मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़ जाए तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, और मेरी फैमिली पूरी सपोर्टिव है। मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं देख के कि हाँ ये चीज है। एक छोटा-सा आपको एक उदाहरण भी देना चाहूँगी। जिस जी, जिस टाइम मुझे बिल्कुल। अरेस्ट करके ले जाया गया, तो एसएचओ साहब ने बोला आपने घर पे इंटीमेट किया? मैंने कहा बिल्कुल किया हुआ है। उनको ट्रस्ट नहीं हुआ। उन्होंने नंबर लिया, स्पीकर ऑन करके बोला कि ये अनुराधा भार्गव, ये आपकी धर्मपत्नी दिल्ली में दंगे कर रही है। इसने औरंगजेब लेन को आग लगा दी है। तो आप क्या कहना चाहते हो? ये पुलिस के अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला पहले तो मैं ये कहता था ये मेरी धर्मपत्नी है, लेकिन आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैं इसका पति हूँ। ओह! एंड आई फील सो क्या प्राउड बात दैट है, टाइम। क्या बात है। एंड मेरा बेटा बहुत पास में बैठा हुआ था, रुद्र प्रताप। उसने जैसे ही सुना तो उसने बोला कि क्योंकि सारी रात से जागे हुए थे सब लोग लाइव देखने के लिए, तो मेरे बेटे ने बोला अंकल कांग्रेचुलेशन बोल देना मम्मा को, नहीं तो आप फोन दे दो, मैं खुद कांग्रेस बोल देता हूँ। एंड मेरी पूरी फैमिली जो है मुझे इसमें सपोर्ट करती है। कहते हैं कि आपका जीवन जो है ना गुरु तेग बहादुर जी की मुहिम के लिए ही बना है। कहीं ना कहीं हम लोग खुश हैं कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। अपने लिए तो सभी करते हैं, देश के लिए करो। हम भी उन्हीं भगत सिंह की बहन है। सही, बहुत जी। ही बढ़िया।
हमें आपसे बात करके इतना अच्छा लगा अनुराधा मैम, बहुत ही अच्छा लगा है कि करनाल की एक बेटी थी कल्पना चावला जिन्होंने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा था, एक दूसरी बेटी हमारे सामने आई हैं अनुराधा भार्गव, जो और इतिहास रचने में चली पड़ी हैं। उनका मुहिम शुरू हो गई है और उन मुहिम में हम सब आपके साथ हैं मैम। और आपके इस बेबाक स्वभाव को पंजाब पल्स का कोटि कोटि नमन।